अब यहाँ तक कल का हुआ था, यहाँ से आगे शुरू करना है। टाइप्स ऑफ कंपनीज में अपन ने बात किया था कि पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी अपन आज पढ़ने वाले थे, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनी, ये टोटल 4 टाइप की कंपनीज आज के लेक्चर में खत्म करनी है। सबसे पहले पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी बोलो तो कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। सर पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। फॉर एन एग्जांपल आरजी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, नाम में प्राइवेट है तो इसमें सर पैसा किसका इन्वॉल्व होगा? गांधी फैमिली का, करेक्ट। और सर रिलायंस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस कंपनी के शेयर मेरे पास में भी है, इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, उसके पास में भी है, इसके पास में भी है, इन गधेड़ों के पास में भी है। सब लोगों का पैसा पब्लिक कंपनी, सारे पब्लिक का पैसा उस कंपनी में इन्वॉल्व होता है। और जब भी कोई मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी या अनिल अंबानी या उनका बेटा जब भी कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस करने के लिए जो पैसा प्रोवाइड हुआ है वो पब्लिक ने प्रोवाइड किया है। देयरफॉर दैट कंपनी विल बी रिगार्डेड एज अ पब्लिक कंपनी। और बट ऑफ कोर्स कितने लोग उसको पैसा प्रोवाइड करेंगे? कितने भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड पर्सन कैन प्रोवाइड मनी टू द कंपनी। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी वुड बी इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। जबकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी वुड बी 7। कम से कम 7 लोग लगेंगे अगर आपको पब्लिक कंपनी शुरू करना है तो। क्लियर है बात? पब्लिक कंपनी, इसकी डेफिनेशन मतलब एकदम रिया वाली डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन मालूम है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कितना जोरदार बोले। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है सर? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कैसा होता? पेड अप शेयर कैपिटल होता क्या है? अरे धंधा शुरू करने के लिए जो पैसा लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कोई बोलेगा कि सर आपको अगर ये प्रीमाइसेस ऐसा ही एक और प्रीमाइसेस आपको बनाना है तो आपको मिनिमम, कोई एक इंसान आया मेरे पास, समक्ष आता है मेरे पास, समक्ष आके बोलता है सर मेरे को ऐसी की ऐसी क्लासेस स्टार्ट करनी है तो मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? तो मैं बोलूंगा देख क्लासेस चालू करने के लिए कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। क्लासेस चालू करने के लिए कोई जरूरत है? चबूतरा ले, झाड़ के नीचे बैठ जा, वहाँ पे स्लेट और पेंसिल लेकर बैठ जा, ज्यादा तो 2000 का खर्चा है। तो मेरे को कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है? 2000। लेकिन अगर वही मैं बोलता हूं कि मुझे ऑटोमोबाइल कंपनी बनानी है, मुझे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनानी है तो मुझे कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है? 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी होता होगा। तो दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस और दैट इज रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस इन द डेली स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? तो सर पब्लिक कंपनी का मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? अब सर पब्लिक कंपनी ने ये थोड़ी बोला कि कौन सा धंधा करो। पब्लिक कंपनी तो बायजूस भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी तो जियो भी हो सकती है। तो सबका कैपिटल अलग अलग रह सकता है। तो सर हमने कैपिटल नहीं बताया। कौन बोल रहा है? ये कंपनीज एक्ट बोलता है हमने कैपिटल नहीं बताया। तुमको तुम्हारे हिसाब से जितना कैपिटल से शुरुआत करनी है तुम कर सकते हो। तुमको ऐसा लगता है कि हमको हमारा कैपिटल खाली 1000 रुपए से अपना धंधा शुरू करना है, करो, हमने कब रोका तुमको? बस पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के पहले आपको किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। कौन है, कुछ पता है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर सेबी क्या है? ये एक अथॉरिटी है जिसके हाथ के नीचे सारे एसईज होते हैं। एसईज बोले तो स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया? 24। बट तुमको कितनों के नाम पता है? खाली 2, क्योंकि दीज आर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर स्टॉक एक्सचेंजेस 24 है बट रिकॉग्नाइज्ड 2 ही है, क्योंकि इन 2 का वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया वाइड टर्मिनल। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक कोई डाउट? चलो। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of the act even where the subsidiary continues to be a private company in its articles। अब हुआ क्या? मेरे पास में मेरी खुद की कंपनी थी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी पे सेबी के लॉज, कंपनीज एक्ट के लॉज, स्टॉक एक्सचेंजेस के लॉज, LODR दैट इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के लॉज, बहुत सारे लॉज लगते हैं, बहुत भयानक लॉज लगते हैं लिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड कंपनी बनाना मतलब हाथी पालने वाली बात है। हाथी दिखने में बहुत बड़ा है तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत बड़ा है। तो पब्लिक कंपनी बनाना मतलब बहुत मेंटेनेंस वाला काम है। तो मैंने सोचा यार मैं काम करता हूँ, मेरी एक सब्सिडरी बनाता हूँ प्राइवेट कंपनी, और जो भी डीलिंग करूंगा वो प्राइवेट कंपनी के थ्रू करूंगा।
तो मेरी है एक पब्लिक कंपनी, मैंने खुद की बनाई एक सब्सिडरी कंपनी, एंड दैट सब्सिडरी कंपनी इज व्हाट? अ प्राइवेट कंपनी. बट एज पर दिस सेक्शन, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 लर्न करना है. अंडर दिस सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी which is a subsidiary company and which is a private company but its holding company is a public company, then your company will also be regarded as a public company. अरे सर हम तो प्राइवेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई कंपनी प्राइवेट है और वो उसकी सब्सिडरी, उसका जो होल्डिंग है वो पब्लिक है, तो तुम भी पब्लिक ही माने जाओगे. सर हम माने जाएंगे कि हो गए, माने जाओगे. हो नहीं हो तो तुम प्राइवेट ही. तुम्हारे एमओए और एओए पे लिखा है कि तुम प्राइवेट कंपनी हो, बट माने जाओगे कि तुम एक पब्लिक कंपनी ही हो. एग्जैक्टली. तो तुम चुरा ही नहीं सकते कोई चीज को. तो जो लॉस पब्लिक को इन्वॉल्व है, मतलब होल्डिंग को अप्लीकेबल है, वही सारे लॉस उसके सब्सिडी को भी है. फिर सब्सिडी ये नहीं चिल्ला सकता अरे मैं तो प्राइवेट कंपनी हूं, मेरे को इतना लॉस क्यों लगा रहे. भाई साहब तू प्राइवेट है बट तेरी होल्डिंग तो पब्लिक है ना, तेरे को लगता है ना. वापस पढ़ो. प्रोवाइडेड दैट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of the act even when such company continues to be the private company. भले ही वो कंटिन्यू हो रही है एज अ प्राइवेट कंपनी, बट इट विल बी रिगार्डेड एज अ पब्लिक कंपनी. खत्म. सेक्शन 271, 271 नहीं है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. नसीब. पब्लिक कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स. सर इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट्स शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. मेरे पास में कुछ शेयर्स है, मेरे को ट्रांसफर करना है ईशिता को, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3. इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3. इफेक्ट हो रहा है. जान लिखते नहीं आ रहा मेरे को. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15. सर मतलब क्या किसी कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते? मैक्सिमम 15 बोल रहे हो ना तुम, तो 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते. मैं तुमको बता दूं LNT में 28 है. सर केस कर देंगे आज हम, घर जाके सबसे पहले वही काम करते हैं. आज हमने अभी 30 पेज की नोट्स में से पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ के आ गए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं. आपके इसमें 28 है, केस ठोको साले पे. ऐसा नहीं होता. If a company wants to increase their maximum number of directors beyond 15, they can do so, but they have to pass a special resolution and will have to take the permission of central government. तो मैक्सिमम 15 है, बट 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है, रख सकते हो. यू हैव टू टेक स्पेशल रेजोल्यूशन एंड टेक द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड, ROC, MCA, सेंट्रल बोर्ड का, सेंट्रल गवर्नमेंट. हम जब भी पढ़ते हैं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगती है, तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अथॉरिटी बैठी है जिसका नाम होता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो तुम्हारे कंपनीज के बारे में सारी चीजें डील करती है. इसको बोला जाता है MCA. दिस साइट इज ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. इसमें मैं घुसता हूं तो तुम्हारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है. अब तुम अगर यहाँ पे देखोगे, मोदी जी का फोटो भी आ गया इसमें, तो क्या है ये? रजिस्टर योर कंपनी. सर किसी को भी अपनी कंपनी बनाना है वो MCA पर जाएगा. सर किसी को भी कंपनी बंद करना है वो MCA पे जाएगा. सर किसी को भी अपनी बैलेंस शीट अपलोड करना है वो MCA पे जाएगा. सर किसी भी इन्वेस्टर को किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना है वो MCA पे आएगा. MCA पे सारी LLP, सारी कंपनीज का डेटा होता है. कंपनी फॉर्म्स, क्लोज योर कंपनी, ठीक है, रजिस्टर योर LLP फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें होती है. कभी इसके इसमें जाओगे MCA सर्विसेज, तो देखिए इतने सारी सर्विसेज देता है. DSC सर्विसेज, क्या होता है DSC? कॉमन सील का ऑप्शन है वो.
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रे। अब भी तो कितने बार चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बोला डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये मेरे लैपटॉप ये जो लगा है उसके पीछे जो ब्लू कलर का पेनड्राइव दिख रहा है दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। डिन सर्विसेज, दिनादिन धाने डिन बोले तो हर डायरेक्टर का एक यूनिक नंबर रहता है। जैसे मेरा बीइंग अ मेंबर ऑफ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मेरा नंबर है 182799। मतलब क्या बोलते हैं इसको, सीए के बुक्स में मेरा नाम 182799 के हिसाब से। तो वैसे हर डायरेक्टर को भी एक नंबर मिलता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन। फिर इसमें तुम मास्टर डेटा में जाओगे तो मास्टर डेटा में तुमको और चीज़ें मिलेगी। आरओसी की फीस भरना है तुमको तो उसमें मिलेगी। ये देखिए है, कभी टाइम पास करना रहेगा तो इंस्टाग्राम से अगर फुर्सत मिल जाए तो कभी एमसीए भी देख लेना, ऐसे टाइम पास। गलती से जाऊंगे तुम वैसे तो कोई लिमिट नहीं, रख ना 500 रख साले को। इतनी बड़ी कंपनी बना तू, संकल्प एंटरप्राइजेस, संकल्प एंड संकेत एंटरप्राइजेस, बस फिर तो माँ कसम 2 दिन में चांदनी निकल जावे उसकी। तो आई बात समझ में? तो MCA इज द कोर अथॉरिटी विच हैंडल्स ऑल द डेटा, विच हैंडल्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कंपनी और LLP। ठीक है, हाँ। एम्प्लॉइज नहीं, एम्प्लॉइज कंपनी मतलब एम्प्लॉइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। L&T के तो बहुत सारे काम है। L&T सीमेंट बनाती है, L&T इंफ्राटेक बनाती है, L&T ब्रिजेस बनाती है, मेट्रोज L&T के है, देन L&T सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है। ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस है। तूने कुछ और पढ़ा होगा, उसको जो तूने पढ़ा उसको एक बार ले, उसका फोटो लेकर आके बता, मैं तेरे को बता रहा हूँ। तूने कुछ और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया शायद उसको। एम्प्लॉइज नहीं, एम्प्लॉइज कंपनी ऐसा कुछ नहीं है। एक बार देख, कुछ रहा तो बता। यहाँ तक समझा? क्लियर है? चलो अब आ जाओ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। पब्लिक कंपनी का सेक्शन क्या था? 271। किधर ध्यान है तेरा? 2/271। और प्राइवेट का भाई का 72 तो पढ़ा ही नहीं मैंने अब तक। 68 पक्का? सोच के बोल। मेरे हिसाब से 67 है प्राइवेट का, मेरे हिसाब से 267 है। 7 है, 67 है ना? और 67 निकला तो बैट लगा था। तू जीता तो मैं 1000 दूंगा, मैं जीता तो तू मेरे को 2000 देना। चल बोल। नहीं पक्का? प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 से अब पैसे नहीं मिलते, तूने हाँ बोला क्या? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी। ये देखो प्राइवेट कंपनी, एक रूम में बैठे हुए लोग हैं। सर तो सारी कंपनी ऐसी होती है? अरे ऐसी नहीं होती। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान छोटी कंपनी चालू करता है, एक शुरुआत करता है, तो वो प्राइवेट कंपनी से स्टार्ट करता है। Private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and by which its article restrict the right to transfer the shares. सर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हो क्या? डेफिनेटली नॉट। आपको अगर ट्रांसफर करना है तो विद इन द मेंबर्स ही ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर हम सब लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई, अगर हम सब लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई, तो मुझे ऐसा है कि मुझे अब ये कंपनी में नहीं रहना, तो मैं शेयर जाकर किसी और को बेच सकता क्या? बाहर वाले को नहीं। आप आउटसाइडर्स को शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपको इनसाइडर्स को ही शेयर भी देने पड़ेंगे। सर लेकिन कोई कंपनी आपका, कोई लोग आपका लेने का तैयार ही नहीं है शेयर, तो बैठे रहो, ऑप्शन नहीं। सर पब्लिक कंपनी में तो मैं किसी को भी बेच सकता हूँ, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है ना। इसका रेस्ट्रिक्शन है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर टू ऑफ इट्स मेंबर टू 200। इसके मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। हम सब लोग मिला के 200 लोग हैं, मैंने किसी और को दे दिया, अब तो कोई नया आदमी आ गया ना उसके अंदर तो। और अगर वो 2-3 लोगों ने मिलकर शेयर लिया तो 203 लोग हो गए, चलेगा क्या? है बात समझ में? पक्का? प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares in the company jointly,
सर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक शेयर रख रहे हैं तो हम उसको कितने लोग गिनेंगे? एक, क्योंकि शेयर तो एक ही है। सर ऐसे शेयर लेके क्यों रखेंगे? एमआरएफ का शेयर 80,000 रुपए का है, बहुत दुख होता है क्योंकि मैंने 84 में लेकर रखा था, अब 70 पे आ गया। तो 80,000 का शेयर मेरी औकात नहीं है मैं एक साथ लूं, तो मैंने सोचा कि श्रेया मेरे साथ लेती क्या शेयर, तू 40 तुम 40, अपन दोनों मिलकर 40-40 डालेंगे, तो लॉस भी होगा तो दोनों लॉस करेंगे, मजा ही। तो हम दोनों ने मिलके एमआरएफ कंपनी का एक शेयर खरीदा, तो हम हो गए 2 लोग, बट काउंटिंग में एक ही माना जाएगा, क्योंकि कल जाके डिविडेंड मिलेगा तो इसको भी मिलेगा मेरे को भी मिलेगा, ऐसे थोड़ी हो। एक बात समझना, तो where 2 or more person hold 1 or more shares in the company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member only, provided further that ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन कलर चेंज किया मतलब समझ जाना ये इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी कलर चेंज है वो स्पीड ब्रेकर है। कलर चेंज, कलर का मतलब होता है स्पीड ब्रेकर। अगर एक ही ब्लैक लाइन चल रही है तो समझ जाना उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उस ब्लैक लाइन में कहीं ना कहीं दूसरा कलर डाल दिया मतलब समझ जाना वो स्पीड ब्रेकर है, मतलब उस पॉइंट को पर्टिकुलर तुमको हाईलाइट करना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्संस हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। सर मैं रिलायंस का एम्प्लॉय भी हूं और रिलायंस के शेयर्स भी होल्ड करता हूं, तो क्या मैं शेयर होल्डर की गिनती में आऊंगा? नहीं। अगर कोई इंसान एम्प्लॉयमेंट में है और अगर वो शेयर्स भी होल्ड करता है ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, हम प्राइवेट का पढ़ रहे हैं, पब्लिक का पढ़ रहे हैं क्या? प्राइवेट का अगर पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट में वो मेंबर नहीं गिना जाएगा। सेकंड, पर्सन, इसके ऊपर हजारों बार सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो 12th हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो सीए इंटर हो, चाहे वो सीए फाइनल हो, पूछा गया है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। Persons who having been formally in the employment, वो पहले थे एम्प्लॉय, were the members of the company, जब वो एम्प्लॉय थे तब वो मेंबर्स भी थे, while in that employment and have continued to be members after the employment cease, वो जॉब तो छोड़ के चले गए बट शेयर्स नहीं बेचे उन्होंने अब तक, तो उनको हम गिनेंगे क्या? सर जब जॉब में थे तभी नहीं गिने तो जॉब छोड़कर गए तो क्या के लिए गिनेंगे? समझो क्वेश्चन को। shall not be included in the number of members. ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें ये एक शेयर होल्डर थी, ये एक शेयर होल्डर थी प्लस एम्प्लॉय थी। ये शेयर होल्डर था प्लस एम्प्लॉय था, ये शेयर होल्डर थी और डायरेक्टर थी। ये शेयर होल्डर भी था और डायरेक्टर भी था। मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी में कितने मेंबर्स हैं? 5, 4। अच्छा, एक। अच्छा, एक। ऑनलाइन वालों तुमको पॉपकॉर्न ला के दूं क्या? एक्टो गधेड़ो, जवाब तो दो। हैं? 4। अच्छा, और इसके अलावा किसी को कुछ आंसर देना है? नहीं, पक्का नहीं? श्योर हो ना तुम? मैं तुमको पूछ रहा हूँ, श्योर हो ना? 3 या 1 ऑप्शन देते तुम मेरे को। साला मैंने क्वेश्चन पूछा, मेरे को वापस क्वेश्चन बोले, बोलो 3 चाहिए कि 1 चाहिए? बोले 2.5 में मांडवली करते होंगे तो बताओ, मैं रेडी हूँ।
चल ले भाई। स्टूडेंट्स तकलीफ दे दो तुम मेरे को। मिलना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि वो है कि नहीं। अब इस कौन से इसमें है, फाउंडेशन, लॉ, टेस्ट, क्वेश्चंस। किस में पता है क्या वो? शायद आरटीपी में था क्या वो? ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, बी वाला। तुमको सॉल्व करना है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा सॉल्व। मेरे से उम्मीदें मत रखना ज़्यादा की। एबीसी लिमिटेड, अरे तुमको दिख रहा ना ऑनलाइन वाले गधड़ो? Yes, sir. हाँ, एग्जाम आस्क क्वेश्चन। हाँ, ABC Limited was registered as a public company. There were 245 members in the company. पर पब्लिक कंपनी उसमें 245 मेंबर है। कोई दिक्कत है तुमको लाइफ में? कोई प्रॉब्लम? Their details as follows: director and their relatives 190, employees 15, ex-employees, shares were allotted when they were employees 20, others 20, including 10 joint holders holding shares jointly in the name of father and son. बाप बेटों ने मिलके होल्ड किए हुए 10 लोगों ने ऐसे करके। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। आपको पब्लिक से प्राइवेट होने की बातें हो रही है। एडवाइस वेदर द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन। सर रिडक्शन मतलब क्या? कम क्यों करना है? प्राइवेट के लिमिट कितना है? 200। अभी अपने पास कितना है? एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 190 प्लस 15 205, 205 प्लस 20 है 225, 225, सॉरी इंग्लिश मीडियम, 225, 225 प्लस 20 245, मतलब 245 का कैलकुलेशन सही है। मेरे को एक बात बताओ, इसमें कितने, मतलब इसमें रिडक्शन करने की नीड है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है। Yes, sir, है। रिडक्शन करने की कितने? 45? हाँ सर। 45, अच्छा 45 है। हाँ सर। हाँ 45, सर, क्योंकि जो तक क्वेश्चन है इंक्लूडिंग 10 जॉइंट होल्डर्स होल्डिंग शेयर, तो ये तो 10 ही गिने हैं। बराबर, बिल्कुल। हाँ भाई वैसे ही हो गया। ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया। ओके, और इसके अलावा किसी का कुछ आंसर? नहीं करेंगे? ओके, नहीं करना है। ओके, करना पड़ेगा। 45 तो करना ही पड़ेगा। कि बावले साले एक नंबर के पी के आ जाते हैं, फिर बोलते नहीं करना पड़ेगा। दिख रहा है सामने 245 है, पढ़ लिया अपन ने 200, नहीं करना पड़ेगा। तो फालतू बातें मत करे। नहीं करना पड़ेगा बोल रहे ना, सब नहीं करना पड़ेगा। हाँ भाई तनिषा क्या बोलती है? करूँ नहीं करूँ? एम्प्लॉयज करने? नहीं 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 बाप, ओके नहीं नहीं, तू मेरे को कंक्लूजन बता, रिडक्शन करना है या नहीं करना है? करना है। कितना करना है? बोले आपने एक ही बार पूछा था। 45, अच्छा। सिद्धि? नहीं करना है सर। नहीं करना है, अच्छा। सखी? सखी? कार्तिकेय? करना है। कितना? 45, बहुत बढ़िया। और कुछ? 15 करना पड़ेगा, अच्छा। और किसी को कोई बोली लगानी है? 45 से शुरू हुई थी, 15 पे आके रुकी है। 15 1 5 5 5 5 1 5 2, हाँ भाई। और किसको? 4.5, 3.25, 3, 3.25, आधा काटो ऊपर का काटो, ऐसा कुछ
नहीं, डन 5 से। अरे गधेड़ो नहीं करना पड़ रहा है, बावड़ा आदमी, ऐसा कैसे नहीं करना पड़ रहा। 245 है ना, 200 है ना, देखते हैं। डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स को गिनेंगे हम? नहीं गिनेंगे, क्यों? डायरेक्टर मेंबर नहीं होते क्या? अरे गिनेंगे ना रे, 190 को गिनेंगे ना, क्यों नहीं गिनेंगे अपन? 190 को गिनेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज को गिनेंगे क्या? नहीं नहीं बिकॉज शेयर्स वेर अलॉटेड, बिकॉज शेयर्स वेर अलॉटेड, एक्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज कुछ भी, शेयर्स वेर अलॉटेड व्हेन दे वर इन दी एम्प्लॉयज। अब भी अपन ने पढ़ा कि अगर एम्प्लॉयमेंट में आपको किसी प्रकार के शेयर्स मिलते हैं तो आप 200 की काउंटिंग में नहीं आते हो। तो ये 15 काउंटिंग में आएगा क्या अपने पास का? नहीं आएगा। एक्स एम्प्लॉयज 20 थे, ये आएगा क्या? नहीं आएगा। और नीचे था अदर्स, 10 लोगों ने, बाप और बेटे ने मिलकर शेयर्स होल्ड किया, इसलिए उनको 20 पकड़ा। उनको 20 पकड़ेंगे क्या? उनको तो 10 ही पकड़ेंगे ना। तो कितने कैलकुलेट होंगे? 190 और इसके 20 में के 10, तो 190 और 10 कितने हुए? रिडक्शन करने की जरूरत है क्या? मैक्सिमम 200 ही तो हो रहा है, क्योंकि हमने 15 को गिना नहीं, 20 को गिना नहीं, और इस 20 में से 10 ही गिनेंगे सिर्फ। तो 45 लेस कर दो, 15 प्लस 20 35 प्लस 10 45, 245 माइनस 45 200। कुछ समझा क्या? 4 मार्क का क्वेश्चन था। पढ़ना एक बार, सॉल्यूशन है इसका, खुद से पढ़ो। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। समझा क्या? नहीं समझा तो मेरे को बोलो, मैं वापस समझाने को रेडी हूँ। लेकिन आधी कॉन्सेप्ट से, आधी कन्फ्यूजन से घर लेकर मत जाना, नहीं तो घर जाके भी सोचते रहोगे गाड़ी पर, भाई 190 के बाद में 10 ही क्यों गिने, वो 20 के 15 20 किधर गए। तो इन द सेम मैनर अब इसमें से बताओ कितने रहेंगे। क्या हीर शाह एक शेयर होल्डर है, इसको मैं गिनूंगा? क्या राधिका लड्डा एक शेयर होल्डर और एम्प्लॉय है, इसको गिनूंगा? क्या समक्ष एक शेयर होल्डर और एम्प्लॉय है, इसको गिनूंगा? रिया एक शेयर होल्डर और डायरेक्टर, इसको गिनूंगा? संकेत एक शेयर होल्डर और डायरेक्टर, इसको गिनूंगा? तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए इस कंपनी में? मेरे को नहीं याद किसने कितना नाम बोला था, कितना अमाउंट बोली थी। जो आंसर 3 है, जिसने सही बोला उसने सही बोला, जिसने नहीं बोला उसने नहीं बोला। सॉर्टेड है लाइफ यहाँ तक। चलो आगे। प्राइवेट कंपनी, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम विल बी 3, maximum would be 200. Right to transfer the shares is always restricted. There is a prohibition on invitation to subscribe to the securities of the money. वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ओपन पब्लिक में वो ऑफर नहीं दे सकते हो कभी भी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे, फिर हमको तो मैक्सिमम 200 चाहिए। स्मॉल कंपनीज ऑल्सो प्राइवेट कंपनीज, पढ़ा नहीं अब तक अपन ने। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी ओनली, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। चलो हाँ बराबर। वो भी आउटसाइडर ही है, लेकिन बाकी लोगों ने हाँ बोलना चाहिए उसको। तेरा बोलना है कि अभी भी 200 ही है, 200 थे 199 हुए और वापस 200 हुए, बट वो बचे हुए लोगों को मान्य रहना चाहिए। इसलिए प्राइवेट कंपनी हमेशा घर घर में बनती है। ऐसा शाह परिवार में गांधी को लेंगे, तू शाह परिवार वाला बोलेंगे, शाह परिवार वाले ही लोग आ सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि वो एम्प्लॉयज तो थे ना कभी ना कभी, एम्प्लॉयज के पास में अगर शेयर है तो हम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में शेयर्स आप सामने से देते हो कभी कभी, जिसको ईसॉप बोलते हैं, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो उसको हम शेयर होल्डर्स नहीं गिनते, मतलब 200 की लिमिट के लिए वो शेयर होल्डर है, बट वो 200 की लिमिट में कैलकुलेट नहीं करते हैं उसको। बोनस नहीं होता है, वो बोनस फोकट में मिलता है, ईसॉप सस्ते में मिलता है, फर्क है। एक प्लान है और एक स्कीम है।
ईसॉप जो है वो 7-8 साल के बाद मिलते हैं। ईसॉस जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, वो इमीडिएटली मिल जाता है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स बोले तो आपने इतना कंपनी के लिए पसीना बहाया है, स्वेट पसीना, तो इसके लिए आपको शेयर्स डिस्काउंट पर मिलते हैं कि 500 का शेयर है, एम्प्लॉयज़ को 400 रुपये में मिल जाएंगे। एम्प्लॉयज़ प्लस डायरेक्टर्स, ऐसा वैसा ना। लेकिन उसमें लॉक इन पीरियड होता है कि अगर आपको शेयर मिला तो एम्प्लॉय ऐसा नहीं कि अभी शेयर मिला मार्केट में 500 का बेच कर आ जाएगा, तो वह मार्केट उथल पुथल हो जाएगा ऐसे तो 1 साल तक आप बेच नहीं सकते शेयर को। सॉरी, 1 साल के बाद में शेयर का भाव गिर गया तो तुम्हारा नुकसान। शेयर मार्केट है वो, किसी का सगा नहीं तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? ना 1 साल के बाद में बेचने की इच्छा रख सकते हो। 1 साल के पहले इच्छा रखकर भी कोई फायदा नहीं, बेच नहीं पाओगे। ठीक है, चलो तीसरी कंपनी OPC, 1 पर्सन कंपनी। सर ऐसी कंपनी जो एक अकेला इंसान शुरू करना चाहता है, क्योंकि आज दिन तक 1956 के एक्ट के तहत हमारे पास में 2 ही टाइप की कंपनीज हुआ करती थी, पब्लिक या प्राइवेट, और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो रहे थे? या तो 2 या तो 3, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। मतलब सब झक मार के एक इंसान को क्या करना पड़ेगा, किसी और डायरेक्टर को लेकर आना पड़ेगा, तभी वो कंपनी स्टार्ट कर सकता था। 2013 ने बोला तू अकेला आदमी है, 1 मैन आर्मी है, तू खुद की कंपनी बना। बस वो कंपनी कौन सी रहेगी? 1 पर्सन कंपनी। और बट ऑफ कोर्स है 1 पर्सन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी रहने वाली है क्या, इसीलिए इट विल बी रिगार्डेड एज अ प्राइवेट कंपनी ओनली। ठीक है, दैट इज नॉट अ कंपनी, दैट इज अ प्रोप्राइटर कंसर्न। उस पर कंपनीज एक्ट थोड़ी लगता है। कंपनी बनाते क्यों है? एक जन के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी प्रोविजंस है जो कंपनीज को बहुत सारे फायदा मिलता है जो इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, जो कंपनीज के लिए इस एक्ट में बोला गया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, माइनर में कौन आया अभी? मारवाड़ी आया है कि हिंदू आया? कौन आया? जैन आए। जैन लोग एक यहाँ पे धर्म वॉर चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल समझता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ कि मारवाड़ीज अब माइनॉरिटी कोटा में आने लगे। एग्जाम्पल रो तो ऐसे तो है ही नहीं, रोएगा नहीं कोई इंसान। सपोज मारवाड़ी माइनर कोटे में आने लगे तो बहुत सारे मारवाड़ीज ने अपने नाम पर एक सर्टिफिकेट बनाया कि आई एम ऑल्सो क्या बोलते हैं इसको, माइनर मतलब माइनर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, माइनॉरिटी कोटा। तो उस कोटे में रजिस्टर होने के लिए सर्टिफिकेट लिया। क्यों लिया? फैसिलिटीज मिलती है। इन द सेम मैनर कंपनीज को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल या HUF। इसीलिए लोग कंपनीज में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लेते ताकि वो फैसिलिटीज को वो अवेल कर सके। ऐसा ना बात, ठीक है। प्लस बहुत सारी बिजनेस ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ कंपनी से डील करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल Amazon, अपनी दुकान, उस पर तुमको चाहिए कि मैं खुद की ब्रांडिंग करूं, मतलब मेरी भी दुकान है बॉटल की, मैं चाहता हूं कि मैं ये बॉटल Amazon पे बेचूं, बेच सकता हूँ, दुकान रजिस्टर हो सकती है। Amazon वाला बोलता है अगर तुझे मेरे पास में बॉटल बेचनी है, 5 बॉटल बेचनी है, 50 बेचनी है, 500 बेचनी है, 5000 बेचनी है, तेरे पास में खुद का GST नंबर होना चाहिए, तेरे पास में खुद का शॉप एक्ट लाइसेंस होना चाहिए, तेरे पास में कुछ और होना चाहिए और होना चाहिए। सर GST तो है मेरे पास, है ही नहीं। GST तो किसको लगता है? जिसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जाता, मेरा तो है ही नहीं। Amazon बोलता तू जहाँ नहीं है वहाँ पर जा, मेरे पास अगर तुझे आना है और तूने एक ही बॉटल बेची पूरे जीवन भर में 200 रुपए की, तो भी तेरे को GST का नंबर तो लाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे? जान पूछ के जाओगे GST एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करना है, जबकि आपको काम था क्या उसका, बट सामने वाले का रिक्वायरमेंट था। हाँ, GST नंबर तो आप कभी बन, GST नंबर नहीं देने को सवाल ही नहीं है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलने वाला है। रिटर्न फाइल करोगे तुम, भले नील रिटर्न फाइल करोगे, फाइल तो करना पड़ेगा तुमको रिटर्न। गवर्नमेंट का तो फायदा है ना, गवर्नमेंट तो चाहती है। हाँ हाँ हाँ, बैंक अकाउंट जैसा है, तुम्हारे पास में पैसे हो या नहीं हो, बैंक अकाउंट खोल सकते हो, पैसे बाद में ऐड करते रहना। ये बात समझ में? सिद्धि रीड करना
वन पर्सन कंपनी यहाँ से Companies Act 2013 defines one person company. सर पहले से पढ़ना है? नहीं, वन पर्सन कंपनी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ से, ये यहाँ से। हाँ ठीक है। One person company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of business. कॉर्पोरेटाइजेशन, ओके। Second, OPC differs from sole proprietary. Concern is an aspect that OPC is a separate legal entity with a limited liability of the numbers. सर प्रोपराइटर कंसर्न में क्या था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जबकि कंपनीज एक्ट में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। एक फायदा ये हो गया। अच्छा, Third, whereas in the case of sole proprietary, the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire assets constituting of official and personal. सर यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइबिलिटी भी अटैच हो जाती है। अच्छा, सीधा नीचे आ जाओ, वन पर्सन कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। OPC, one person company significant points. First, only one person as member. Second, minimum paid up capital, no limit prescribed. Third, the memorandum of OPC shall indicate the name of the other person. शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन। सर एक कंपनी में 2 डायरेक्टर अगर है और एक इंसान अगर मर जाता है तो उसका बिजनेस दूसरा डायरेक्टर उठा सकता है, लेकिन वन पर्सन कंपनी का जो आदमी है, जो मानुस है, जो औरत है, जो भी है, वो ऐसे प्लेन से जा रही थी, प्लेन क्रैश हो गया, अब कौन करेगा? तो ऐसे केस में उस इंसान को एक नॉमिनी अपॉइंट करके रखना पड़ेगा। लीगल हेयर जरूरी नहीं है। मेरी शादी नहीं हुई तो लीगल हेयर कौन आने का सवाल ही नहीं आता नॉर्मल केस में, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। आप किसी दोस्त को नॉमिनी बना दो, आप किसी स्टूडेंट को नॉमिनी बना दो। मैं बोलता हूँ हीर तू मेरी नॉमिनी, जब भी जाऊंगा तेरे लिए उधार छोड़कर जाऊंगा, चुकाता रहना बाद में। कितना मजा। ऐसे केस में नॉमिनी भी एक्सेप्ट करना चाहिए। नॉमिनी तेरा नॉमिनी बनना, पागल है क्या? पुरानी उधारी तो चुकाई नहीं और मेरे को नॉमिनी बना के दूसरी उधारी मेरे माथे मार देगा। तो यहाँ पे नॉमिनी का भी कंसेंट लगेगा, आएगा आगे, बट तुमको बता देता हूँ कि जो इंसान है ओपीसी, मैंने सपोज ओपीसी बनाई, सपोज आरजी क्लासेस एंड ओपीसी, मैंने नॉमिनी बनाया हीर को, तो इसका भी कंसेंट लगने वाला है और मुझे भी कंसेंट देना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यू। Who shall in the event of subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company. जब मेरा इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो शी विल हैंडल दी बिजनेस। एक मिनट, हाँ सिद्धि। रहेगी वन पर्सन ही, हाँ, क्योंकि वो मेंबर बना है, बट रहेगी वो ओपीसी। अगर तुमको ऐसा लगता है कि ज्यादा लोग हो गए तो अपने आप को कन्वर्ट करा लो प्राइवेट में। एनीवेज ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी ओनली। ओके, The other person whose name is given in the memorandum. ये कौन है? अदर पर्सन कौन है? नॉमिनी। कौन था नॉमिनी अपने केस में? हीर। अच्छा, Memorandum shall give his prior written consent in prescribed form and the same shall be filed with the registrar of companies at the time of incorporation. सर हीर को भी रिटर्न मैनर में एक कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ मैं हीर शाह अपने होशो आवाज में डिक्लेयर करती हूँ कि मैं आरजी क्लासेस ओपीसी में एज अ नॉमिनी अपॉइंट हो रही हूँ। ओके, लेकिन अपॉइंट होते टाइम पे मेरे दिन अच्छे थे, अपॉइंट होने के बाद में 3 महीने बाद में मेरे दिन पलट गए। अब नॉमिनी को लगता है साला जब बनी थी नॉमिनी तब तो दिन अच्छे थे, अभी आदमी का दिन पलट गए तो मेरे ऊपर मत लाइबिलिटी आएगी। तो क्या ये नॉमिनी से अपना, नॉमिनी होने से अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकती है? बाद में देखते, सिद्धि बताइए। हाँ भाई। Such other person may be given the right to withdraw his consent. तो शी हैज ऑल द राइट टू विड्रॉ हिज और हर कंसेंट। अच्छा, मतलब सालो इसको नहीं बनना मेरा नॉमिनी तो ये कंसेंट निकाल सकती है। मेरे को भी तो अगर इसको निकालना है तो मैं निकाल सकता क्या? कि नहीं, मेरे को अब हीर पसंद नहीं आ रही है। जब मैंने इसको नॉमिनी बनाया था तब ये बड़ा अच्छा काम करती थी, अब ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही, मेरे को इसको नॉमिनी नहीं हटाना है, मेरे को इसको नॉमिनी हटा के मैं किसी और को समक्ष को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। तो मेरे पास में राइट है क्या? इसके पास में तो राइट है कि वो अपना विड्रॉ कर सकती है कंसेंट, मेरे पास में राइट है कि इसको फायर करने का। सिद्धि बता। The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company and the
क्लियर है? मैं किसी को भी बना सकता हूँ, मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूँ. ओके, एनी सच चेंज वो कोई काम का नहीं है. नीचे आ जा. ओनली अ नेचुरल पर्सन. Only a natural person who is an Indian citizen and resident in India. हाँ सर, मैं चाह कर भी निकू को अपना नॉमिनी नहीं बना पाऊंगा. निक जोनास, तुम्हारे लिए साला वो निक जोनस बोलना एकदम आदत ही छूट गई मेरे को बोलने की. हाँ, तो मैं चाह कर भी निक जोनस को अपना नॉमिनी नहीं बना सकता. सर क्यों? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है. सर आपको जिसको नॉमिनी बनाना है, सबसे पहले वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए. सेकंड, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए. तीसरा, वो इंडिया में रहना चाहिए. तो सर मैं प्रियू को बना सकता क्या? वो तो इंडियन सिटीजन भी है. प्रियंका चोपड़ा नहीं बना सकता मैं. क्यों? क्योंकि उसके साथ में उसको इंडिया में रिसाइड करना पड़ेगा. कितने दिन? 182 डेज. पिछले एक साल में उसको 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए. कितने दिन रहना चाहिए? कितने दिन रहना चाहिए? कितने दिन रहना चाहिए? कितने दिन रहना चाहिए? ये क्या दिखाया पे? रेलेवेंट अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल फ्रॉम विच अटेम्प्ट. कब गया? नवंबर 2021 का अटेम्प्ट. इसमें देख लो क्या आया है डेफिनेशन. ये वाले सेक्शन में चेंज हुआ है. रेसिडेंट इंडियन 1 पर्सन कंपनी. अर्लियर प्रोविजन कितने दिन का था? 182 डेज. नया प्रोविजन कितने दिन का हो गया? इसलिए पुराना पढ़ना भी जरूरी है ताकि ये समझ में आवे कि चेंजेस आया तो कहाँ आया और क्या चीज का आया. इंडियन सिटीजन बन गया तो उससे नहीं होगा. इंडियन सिटीजन बनने के बाद में 120 दिन रहना भी चाहिए. हाँ, तो नॉमिनी बन जा. तो ऐसा इंसान को नॉमिनी बना जो हर साल इंडिया में 120 दिन के लिए रहने के लिए आवे और इंडियन सिटीजन भी रहे. क्या क्या? इंडियन सिटीजनशिप के लिए तुमको 120 दिन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना. इंडियन सिटीजनशिप के लिए लॉज अलग है. क्या मिल गया? जब रहा ही नहीं तो उसको मिलेगा कैसे? उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि वो 120 डेज था इंडिया में. आएगा तो फ्लाइट से आएगा. टिकट बता, आने जाने की टिकट बता, प्रूफ दे तू कहाँ रुका था, किसके साथ रुका था, विटनेस लेके आ. तू कहाँ रहता है? हाँ, हबीबनगर. मैं बोलता नहीं तू वहाँ नहीं रहता. अब प्रूफ करके बता तू वहाँ रहता है. आधार कार्ड, एड्रेस आ गया उस पर. नहीं, मैं फेक मानता हूँ उसको कि तूने वीडियो एडिट किया होगा, अब फोटो एडिट किया होगा. अब पड़ोसी, मतलब विटनेस आ गया तेरे कि पड़ोसी को लाकर बताएंगे कि ये आदमी यहाँ पे रहता था क्या. तो ऐसे तेरे को विटनेस लाके प्रूफ करना पड़ेगा कि तू सच में वही रहता है या नहीं रहता. हाँ, क्या वो भी? हाँ, तो महाचोट्टा अगर इंसान है तो स्कैम तो होती है ना लाइफ में. क्या नहीं होता? ऐसी तो बात ही नहीं है. हाँ हाँ, तो फिर फेक है, फिर करो कांड. नॉमिनी का फेक साइन, ये नॉमिनी तो है. हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक लेटर तुझे भी जाएगा आरओसी का, कंफर्मेशन का. तो कंफर्मेशन में तेरे घर में लेटर आएगी, तू खाना खा रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बिकम नॉमिनी ऑफ आरजी क्लास. अबे मैं तो यहाँ पे घर पे बैठ के खाना खा रही हूँ, मैं कब नॉमिनी बनी? तो ऑटोमेटिकली आरओसी के पास जाएगी, ओ भाई मेरे पास में लेटर आया बट मैं हूँ नहीं नॉमिनी. फिर वो आरओसी बोलेगा क्या बात कर रहे, तूने तो साइन किया. ये मेरी साइन नहीं है, फोर्स्ड है, जाली सिग्नेचर है, डाल उसको जेल में. नहीं, डेथ के बाद में तुम ऑटोमेटिक मेंबर बन गया. मरने का इंतजार क्यों किया? पहले बन जाते, पहले निकल जाते. निकलना था तो. सर मैं बस आरओसी के पास जाइच रही थी, रास्ते में थी, राजकमल तक पहुंचे तभी वो टपका नहीं. तेरी मेरी बदकिस्मती. क्या करेंगे? बस विड्रॉ कर ले. अच्छा हाँ, 120 दिन रहे, 365 में से 120 दिन इंडिया में रहे बस. बाद में तो कहीं पर भी जा. हाँ हाँ, नॉमिनी रहेगा या नहीं रहेगा? नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो तुम जिस साल भी उसको नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो उसके पहले के साल में देख लो 120 था कि नहीं था.
अब अगर दो अगले साल गए तो उसके पहले के साल में था कि नहीं था, वो तो था ही नहीं, तो है ही नहीं नॉमिनी। फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, और एक होता है कैलेंडर ईयर जो अभी आएगा तुम्हारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तुम 31 को लेम जोक मारोगे, मैं आज सो रहा हूँ अगले साल उठूंगा, अगले साल मिलेंगे हम, ऐसा है ना, बस वो कैलेंडर ईयर। तुम अभी वही वाले नहीं, तुम तो थोड़ा स्टैंडर्ड जोक्स पे आ गए। हमारे टाइम पे तो ये जोक्स सुनते थे, मैं आज सोया अगले साल उठने वाला हूँ, ये जो टाइम पास है वो कैलेंडर ईयर है। बाद में तो पहले 182 डेज का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब वो कॉन्सेप्ट हटकर 120 डेज पर लैंड अप हो गया। चलो, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, ऐसा ही इंसान ओपीसी बना सकता है और ऐसा ही इंसान नॉमिनी बन सकता है। मतलब ओपीसी बनाने के लिए और ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए दोनों के लिए कंडीशन यही है कि वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिया में रुकना चाहिए कम से कम 182 डेज। उठो उठो मुर्दो प्राणियों, 120 डेज 182 डेज की कॉन्सेप्ट जा चुकी है। नई मॉड्यूल है किसी के पास कि पुरानी है? सबके पास पुरानी है, सब में 182 ही है ना। अब नई वाली में आएगा 120 डेज, बट खैर कुछ है नहीं, 2-3 ही अमेंडमेंट से अपन कर लेंगे। तेरी नहीं है उसमें 120 आ गया, पेज नंबर बताओ रे उसका, ओपीसी ढूंढना 5.11 के आसपास में होना चाहिए। मदद करो उसकी। 182 ही है, 120 कर दो उसको, गलती से भी मत पढ़ना। मॉड्यूल में भी कर दो, तुमको नोट्स तो मिलेगी बट स्टिल मॉड्यूल में भी एक बार कर दो। हाँ, अब नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट और बिकम द नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 कंपनी। मतलब अगर एक इंसान ने एक ओपीसी बना ली या अगर एक इंसान एक कंपनी का नॉमिनी बन गई तो वो और किसी कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकती। मतलब हर इंसान या तो एक ही ओपीसी बना सकता है या एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है। क्लियर है बात? नो माइनर शैल बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी, कोई माइनर ना ये ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है ना कोई कंपनी का ओपीसी का ये बन सकता है नॉमिनी। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इन कंपनी अंडर सेक्शन 8। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप कन्वर्ट नहीं हो सकते हो। कैन ओपीसी बी कन्वर्टेड इनटू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नो। कैन ओपीसी बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी? यस। कैन ओपीसी बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी? यस। बट सेक्शन 8 कंपनी? नो। ओके। नहीं, वो पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनीज एक्ट में। ठीक है, इसके नीचे वाले जो प्रोविजंस है, अब ये देखो, एक ऐसा प्रोविजन था कन्वर्जन ऑफ ओपीसी। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव बीन एक्सपायर्ड, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा वगैरह। ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोविजन हुआ करता था, जो तुम देखोगे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कट हो गया। आप अपने आप को कन्वर्ट करवा सकते हो। जो नए हैं उनको तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, नए लोगों को बोल ही नहीं रहा। जिन्होंने कभी तो भी पहले लेक्चर में बैठा होगा तो उनमें होगा कि अगर आपने ओपीसी बनाया तो 2 साल तक आप अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे कंडीशन हुआ करती थी, सब डिलीट हो गया। तो बेसिकली अब ये जो अपन ने पॉइंट पढ़ा, इसके बाद से इसके नीचे का पूरा कट ही हो गया। तो अपने को जब कट ही हो गया तो पढ़ना ही नहीं है उसको। चेंज होगा तो अपन पढ़ते हैं कि पुराना क्या था नया क्या था। जब कट ही हो गया तो क्या के लिए मगजमारी करना? ना 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 ना, फ्रॉम नवंबर 2021। समझा? पक्का? चलो खत्म, बस यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, तुम्हारा ओवरफ्लो हो जाएगा। नहीं तो सेक्शन 8 कंपनी भी इतना ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ तक में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। कुछ नहीं समझा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है?